नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। नीट पेपर लीक में ये तिलक तराजू और तलवार कहाँ से आ गया है? ये कौन सा सिलेबस आ गया भाई? अगर कोई तिलक वाला, तलवार वाला या तराजू वाला इसको रेल देता है तो फिर उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, और इसमें सरकार की क्या गलती होगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है? बचिया, तेरे को भगवान कैसे माफ करेंगे जब तुम उनको बोल रही है कि मरे हुए इतने दिन हो गए, वो अवतार लिए थे। तेरे को पता होना चाहिए, तेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिया है, वो नहीं चला रहे हैं तो जो चला रहा है उसको तू गाली दे सकती थी, जो नहीं चला रहा है उसको बोल रही है। इसीलिए तो तुम्हें सब सनातनी घेर कर अगर कहीं मारने लगे, पीटने लगे, थपड़ियाने लगे तो फिर उनको दोष देना तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तेरे जैसों को लात जूते की जरूरत होती ही है। नीट पेपर के जितने भी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया है, वो खुशी मना रहे हैं पटना से लेकर कोटा तक। लेकिन ये जो यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं वो नीट पी के और मुजरा कर रहे हैं, जैसे ये चचा। अब इनको देख लीजिए, ये कौन सा पेपर का तैयारी करते होंगे। देखिए हाथ में नीट शराब है। उमर खालिद को रिहा करना होगा, शर्जील इमाम को रिहा करना होगा, तमाम राजनीतिक कैदियों को रिहा करना होगा। शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये लोग तो लगता है कि नीट पेपर के बहुत तेज विद्यार्थी हैं। ये लोग देश का टुकड़ा टुकड़ा करने में और इस तरह के कोई भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग नीट पेपर का तैयारी करने में पकड़े गए थे, इसलिए इन लोग को जल्दी से जेल से निकालना चाहिए। हद है प्रोटेस्टर का, तेरी भूत का। ये नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए हैं कि ये लोग शर्जील इमाम और उमर खालिद को बचाने आए हैं। ये तो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट हैं। ये तो सोच रही है कि लगे हाथ सारे आतंकवादियों, देश विरोधी तत्वों को जेल से बाहर निकलवा लें। अरे चच्ची, ये सब पॉसिबल नहीं है। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इनको आपको नहीं पता है? हाँ, मेरे बच्चे मुझे लेकर आई है। पेपर लीक रोकने आए हो? हाँ। आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको पता है। आपको पता है? आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? पता है आपको? देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आए। मैडम, रिपोर्टर मैडम, इनको कहाँ से पता होगा? ये तो मदरसे से निकलकर सीधे 1000 रुपए के लिए जंतर मंतर पे आ पहुँचे हैं। ना मम्मी को पता है ना बेटी को पता है। इनको पता नहीं है, इतनी शिक्षा इनके अंदर नहीं होती है कि ये बता सके कि किसका संस्थापक कौन है, किसका संस्थापक कौन नहीं है। ये तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है कि यहाँ जाना है, 1000 रुपये शाम तक मिलेगा, बस ये चल देते हैं। उसी के लिए ये लोग आते हैं। इनको क्या लेना देना है कि कौन शिक्षा मंत्री है, कौन क्या है, कौन संस्थापक है, कौन नहीं है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको तो अपने 1000 रुपया से मतलब है, और बस बीजेपी, आरएसएस और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से मतलब। नीट पेपर देने वाले कुछ मेधावी छात्रों को लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो भी आप बता सकते हैं नीट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है? वो 400 मार्क का रहता है। भैया 400 मार्क का नहीं रहता है, वो 720 मार्क का रहता है। उसके लिए पहले आप नीट का स्टडी करिए भैया, फिर प्रोटेस्ट करिए। ओके, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। आप यहाँ किस लिए आए? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? इलेक्शन मिनिस्टर। नीट की क्या है? नीट का फुल फॉर्म क्या? नीट का फुल फॉर्म क्या है? नीट तो
सपोर्ट तर नाही करणार मी, त्याला तर नाहीच म्हटलं होतं, मला नाही आवडत सपोर्ट करायला. नाही ना, आमची इच्छा नाही की त्यांनी राजकारणात जावं म्हणून, आम्हाला नाही वाटत. ये किसी और भाषा में बात कर रही हैं अभिजीत दीपिका की माता जी हैं। इनको भी पता है कि लड़का बहक गया है, विदेश में जाकर बिगड़ गया है, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है और किसका सपोर्ट करना है, इसलिए इन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कह रही हैं कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग उसके बात से सहमत नहीं हैं। अभिजीत दीपिका के माता पिता को भी पता है कि ये जिस मंच पे बैठा है उसी मंच से सनातन धर्म के विरोध में बहुत सारे लोग बहुत बातें बोल रहे हैं, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बातें बोला जा रहा है, संतों के बारे में उल्टा सीधा बातें बोला जा रहा है, इसलिए इनके माता पिता ने इससे पल्ला झाड़ लिया। नीट पेपर से संबंधित प्रोटेस्ट चल रहा है, तो नीट पेपर में जो पास हुए हैं बच्चे उनका भी थोड़ा व्यू सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट आई सपोर्ट द कॉज। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहा है, सपोर्ट गेन कर रहे हैं, ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि अब पॉलिटिकल होते जा रहा है। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। सही बात है, ये पॉलिटिकल ही है, अगर मगर की इसमें कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल रूप ही ले चुका है। नहीं तो जब बीजेपी बात करने के लिए तैयार है, बोल रही है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी ये गड़बड़ी किया है और उसको फास्ट कोर्ट के द्वारा सुनवाई करके उनको सज़ा दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर इसमें प्रोटेस्ट करने का अब बात ही क्या रह जाता है। तो ये पॉलिटिकल रूप तो ले ही लिया है, इसमें सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ आ रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, धर्म विरोधी लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये तो रूप सीजेपी पार्टी के तरफ से आए हुए हैं, जो नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, कुछ नीले नीलांड, उनको भी देख लीजिए। यूजीसी की फुल फॉर्म बताओ। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आप बताइए। यूजीसी की फुल फॉर्म आपके पास भी आऊंगा 100% आऊंगा। यूजीसी की फुल फॉर्म मतलब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जो किसी पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए है ये फुल फॉर्म नहीं पता भैया। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। वंस मोर। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म। वंस मोर। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, जेंट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन यूजीसी की फुल फॉर्म। बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनके जैसा पढ़ने में इनको कोई शौक ही नहीं है। कितने दिनों से बताया जा रहा है कि पढ़ लिया करो, मैंने भी कई बार बोल दिया कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन तो पढ़ेंगे नहीं। ये लोग तो अपना बकलोली वाला ही काम करेंगे, वाला इनको क्या पता होगा, कोई नहीं बता पाएगा, इनमें से कोई नहीं बता पाएगा। बताओ क्या क्या मांग है यहाँ पे? यहाँ पे ये मांग है कि इसे इस्तीफा देना पड़ेगा मोहन यादव को। मोहन यादव को? हाँ, मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा कि उसने पेपर लीक कर दिए, इतने स्टूडेंट फांसी लगा के आत्महत्या करके मर गए। पढ़ाई लिखाई से तो इनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। 12 साल से बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर लीक होते रहता है। पेपर लीक हुआ उस वक्त कोई देशद्रोही का इल्जाम उन पर नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हजारों लाखों परिवार के मासूम बच्चे जो गरीब परिवार से थे आज वो परेशान हैं। कल नीट का रिजल्ट आया, मैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों को भी जानता हूं जो आज परेशान थे। उन्होंने कहा कि पहला एग्जाम हमने अच्छा लिखा, दूसरा इम्तिहान लिखने गए तो हमारे हौसले पस्त थे, हम बड़े परेशान थे। वैसी चचा, आप तो पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी हैं, अब आप ही बताइए कि जो एक बार तैयारी कर लेता है
वो इतनी जल्दी भूल कैसे जाएगा? जो पढ़ता लिखता नहीं है उसी को याद नहीं रहता है। जो पढ़ा लिखा रहेगा एक बार रिवीजन मार देगा तो फिर से उस चीज़ को वो आसानी से याद कर लेता है। तो जो पढ़े लिखे थे और दोबारा दिए एग्ज़ाम, वो आज जश्न मना रहे हैं, उनका रिजल्ट आ गया है। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले नहीं थे वो लाठी खाकर और जंतर मंतर पे घूम रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सनातनी भाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा।